करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, पहले आया आपके पास फाइंड वाई। फाइंड वाई if slope of the line joining, if slope of the line joining find y if the slope of the line joining points -8, 11, ये joining points है आपके पास 2, y, joining points आपके पास गिवन है is, slope है आपके पास is -4/3, और आपको y निकालना है। कैसे निकालोगे अगर स्लोप गिवन आपके पास? फिर फॉर्मूला लगा देंगे ना। बिल्कुल, y माइनस y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला होता है ना, बट याद करो x1 y1, यस सर। और दूसरा क्या आपके पास x2 y2। व्हाट इज द फॉर्मूला? y माइनस 11 अपॉन में क्या आने वाला बोलो? 2 + 8 2 + 8। आप सबको पता है ना, कल आपका टेस्ट है बेटे, चैप्टर नंबर 9 का। सर सर- ऑनलाइन है ऑफलाइन है? दोनों है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है बेटे। सर ये कब हुआ? ये बेटे 3-4 दिन पहले बोल रखा है बेटे मैंने। कोई बात सर नहीं, आप तुम्हारे पास पूरा चैप्टर टाइम 9 है। का हाँ, मैं नहीं बताया था। कोई बात नहीं, तुम्हारे बैच में नहीं बताया होगा, चैप्टर टेंशन 1 मत और लो। 5 का नहीं बताया था आपने? नहीं, चैप्टर 9 का बोला था बेटे मैंने इस बार। सर आपने बताया ही नहीं, और कोई डाउट्स बात भी नहीं, अभी तो उसके। डाउट्स है बेटे उसके। चलो कोई बात नहीं, आपने तुम्हारा बोला तो कर कोई लोगे, बात कर नहीं, लोगे। तुम्हारा नहीं लेंगे, डोंट वरी, तुम्हारा नहीं लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। y minus 11 and 2 plus 8 is equal to कितना बेटे? -4/3। okay, so now the answer is y minus 11 of 3 is equal to कितना है बेटे? यहाँ -40। कितना आंसर आएगा आपके पास? बताओ जल्दी से, निकाल लोगे जल्दी से? बाय 3 रहने दो उसको मैं। y is equal to -40/3 + 11। बताओ y का वैल्यू कितना आ रहा है फटाफट से? क्वेश्चन दिखाना। Recording stopped. -7/3। ठीक है भाई, बोलो समझ आ गया बेटे? -7/3। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके पास यहाँ पर। अब आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास क्या है यहाँ पर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास। अब जरा सोच कर देखना बेटे। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है बेटे? कब मैं बोलूंगा 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है? ठीक है, कब? देखो देखो, सिंपल सा पॉइंट समझना। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बेटे? जो एक ही लाइन में हो, लाई ऑन अ सेम लाइन, लाई ऑन अ सेम लाइन। ठीक है, तो मान लो आपके पास ये पॉइंट है यहाँ पर, कोई लेट अस सपोज ये ए और ये बी और ये सी पॉइंट आपके पास कोई है यहाँ पर, ए बी और ये सी। ठीक है, ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया और ये सी पॉइंट आ गया। आप ए बी सी को बेटे आप कैसे बोलोगे दे आर कोलिनियर पॉइंट? बेटे बताओ। सर जो ए बी का स्लोप होगा और बी सी का जो स्लोप होगा अगर वो एग्जैक्टली दोनों देखो बेटे, इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्लोप आपके पास बेटे किसका, ये थीटा हो, ये थीटा हो और ये थीटा, आपस सारे क्या होंगे? सेम होंगे ना, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, जो स्लोप ऑफ ए बी होगा वही स्लोप ऑफ आपके पास क्या होने वाला है बेटे? बी सी होने वाला है, राइट। तो अगर इनका स्लोप आपस में बराबर है बेटा, आपके पास ये स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बेटे बी सी है, तो हम बोल देंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट बेटे, कि ए बी सी क्या है आपके पास फिर? कोलिनियर पॉइंट है, राइट।
सर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी कैसे हुआ? बेटे एक बात बता, ए बी का स्लोप और बीसी का स्लोप बराबर नहीं आएगा, थीटा सेम नहीं बट दोनों का। ए बी का एंगल क्या है थीटा, बीसी का एंगल क्या है थीटा, जब दो लाइनों का एंगल थीटा सेम है तो स्लोप क्या आएगा बेटा, सेम होगा ना। सर जब थीटा इक्वल होता है स्लोप सेम होते हैं बेटे किसी एक भी बात केस में। बताओ ना, जब एंगल सेम है तो tan थीटा भी सेम होगा, और tan थीटा सेम होगा तो बेटे एंगल स्लोप भी सेम हो जाएगा। सर ठीक है वैसे ना? ये एंगल डिक्रीज नहीं हो रहा? हाँ बेटे बोलो। Recording in ये जो आपने progress. डॉटेड लाइन लगाई है, अगर ये भी सारी एक दूसरे के पैरेलल है तो एंगल छोटा नहीं होता जाएगा ऊपर जाते जाते? तो कैसे हो जाएगा छोटा बेटे, कैसे हो जाएगा? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोलिनियर का मतलब क्या है बेटे, जो पॉइंट्स है वो सेम लाइन पे लाई करेंगे। तो अगर ए बी सी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो जो ए का एंगल बनेगा बिल्कुल पैरेलल है बेटे, ये इसकी ये बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ की है मैंने। तो जो ए बी का एंगल होगा वही एंगल बेटे बी सी का थीटा सेम होगा। सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या है बेटे, स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा, राइट, बिकॉज थीटा आर सेम इन दिस कंटेक्स्ट। ओके चले बेटे आगे। हाँ बेटे, अगर ए बी सी, हाँ बोलो बोलो। सर जैसे हमने कहा कि थीटा इक्वल होगा तो स्लोप इक्वल होगी, बट स्लोप तो दो अलग अलग लाइंस की भी इक्वल हो सकती है। तो फिर हमें कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे साइड में एक और लाइन है और उसकी भी स्लोप इक्वल है, तो अगर हम कह रहे हैं कि स्लोप इक्वल होने से लाइन पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि वो दो अलग अलग लाइंस की स्लोप सेम है या फिर सेम लाइन के पॉइंट्स हैं? अच्छा एक बात बताओ, मान लो ए बी लाइन है और यहाँ पर एक सी डी लाइन है, ये कह रहे हो ना बेटे आप? यस सर। तो ए बी सी डी आपस में पैरेलल है तो हम कैसे कहेंगे ये कोलिनियर, राइट बेटे? बेटे दोनों में एक बी कॉमन पॉइंट भी तो है, देखो ध्यान से, बी बी यस बी हैव ए कॉमन पॉइंट और नॉट? यस और जबकि ए बी और सी डी पैरेलल हो सकती हैं बिकॉज दे हैव नो कॉमन पॉइंट बेटे, राइट? यस। सर एक क्या डाउट था, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ बेटे बोलो। ये क्या पूछा था एक बार बताना। कुछ डाउट नहीं था बेटे, तेरा डाउट था ये? नहीं ना? नहीं मतलब ऐसे फिर कॉमन पॉइंट क्या बोला आपने? कुछ नहीं है बेटे, तू छोड़, तेरा जिसका डाउट है वो पूछे ना बेटे, तेरा है ही नहीं है। सर अरे ये इसने, एंगल हाँ बेटे बोलो। डिक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि वो तो लाइन टेढ़ी है तो। बेटे कहाँ से लाइन, अरे मैडम वो तो ड्रॉ करने में ऐसा हो रहा है बेटे, कहाँ से टेढ़ी है लाइन? लाइन हमेशा, लाइन अगर टेढ़ी हो जाएगी तो फिर बेटे कहाँ से बनेगी बेटा? तू शेप चाहती है बेटे पूरी, ले खुश है अब टेढ़ी है? हाँ जी, हाँ जी अब ठीक है। क्या बेटे, वो तो एक सिंपल सा लॉजिक है ना बेटे, बस थोड़ा सा, ठीक है। अब ले बेटे, लाइन भी हमने सीधी बना दी तेरे लिए हमने। चलो अब बताना चेक करके, 3 पॉइंट दे रहा हूँ ए बी सी बेटे, आर कोलिनियर नॉट? 4,4 है आपके पास, 3,5 है, एबीसी पॉइंट है, -1, -1 है। चेक कोलिनियर है या नहीं, फटाफट से बताओ। ये आपको स्लोप ऑफ ए बी निकालना आता है, पहले ये बताओ। चेक करिए बेटे ये कोलिनियर है या नहीं है, फटाफट से चेक कीजिए बेटे, इट इज कोलिनियर और नॉट? सर ये आज उतना ही होगा जो वहाँ पे हो चुका है कितना बेटे? सर, जो अभी कल क्लास हुई थी। बेटे ये क्लास ना पीछे चल रहा है बेटे, नहीं बेटे थोड़ा सा आगे ले चलूंगा बेटे मैं, डोंट वरी। तो स्लोप डायरेक्टली x2 - x1 अपॉन y2 - y1 निकाल सकते हैं? हाँ बेटे बिल्कुल। नहीं तो फिर m कहाँ जाएगा? वो तो हमने करा था ना, m ऑफ x2 - x1 अपॉन y2 - y1। हाँ जी, नहीं सर ये नहीं है कोलिनियर। नहीं है सर। सर आप नहीं होगी। पहले इन दो पॉइंटों की बात कीजिए, स्लोप बताओ क्या आएगा आपके पास बेटे यहाँ पर? 5 - 4 अपॉन में 3 - 4। फिर इन दोनों स्लोप की बात कीजिए, बताओ कितना आएगा? -1 - 5 और -1 - 3, इसका आ रहा है 1, इसे कितना आ रहा है? -6/-4। सेम है नहीं है? दोनों स्लोप सेम है बेटे, नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं हुआ बेटा आपके पास, ठीक है। डन। यस सर। सर हाँ बेटे, सर अगर किसी को ये फॉर्मूला याद ना हो तो ये ग्राफ पे प्लॉट करके नहीं देख सकते? फॉर्मूला याद ना हो बेटे, y2 - y1 वाला बेटे,
नहीं वैसे कह रहा हूँ, किसी को यूज ना, ये याद ना हो, पहले ये बता बेटे। नहीं याद तो हो, किसी को यूज नहीं ना नहीं करना हो मुझे तो। बता बेटे, ये याद ना हो। नहीं याद है। बस फिर शुक्र है, मेरे को आगे पॉइंट लेके जाना नहीं पड़ता तुझे, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं बेटे मैं अब, आ जाइए बेटे। सर अगर m का फॉर्मूला डायरेक्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, तो हमने फिर वो जो टाइप 4 करी थी, जो लाइन होती थी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो उसमें हमने पूरी m की वैल्यू क्यों डाली थी? वो डायरेक्ट भी तो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर सकते थे। तो वो सिर्फ स्लोप निकलता उससे। मतलब क्या बेटे, दो पासिंग पॉइंट से स्लोप स्लोप है, हाँ हम स्लोप सिंपल कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, ऐसे ही निकाल रहे हैं ना हम। तो हमने फिर पूरा वो इतनी वो बड़ी y और x क्यों आया था फिर? वो इक्वेशन थी, ये स्लोप है। सर वो फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c नहीं था? बेटे आप लोगों को एक बारी पिछली क्लास को आराम से दोबारा जाके देखना चाहिए, क्योंकि आप जो चीजें बातें कर रहे हो बेटे वो थोड़ी सी उर्पटांग वाली कर रहे हो। एक ने बोला कि वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला नहीं होता, तो मेरे को तो पहले समझ में आया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन कौन सी होती है मैडम? जब आपके पास स्लोप गिवन हो, इंटरसेप्ट गिवन हो। इसका क्या लेना देना उस बात से? और अब मैं आता हूँ अग्रिमा जी के लिए। अग्रिमा जी, जो आपकी एक लाइन होती है ना, एक लाइन के अंदर x1 और y1 पॉइंट होते हैं बेटे, सॉरी, ये गिवन पॉइंट होता है, और जो xy1 होता है बेटे ये मूविंग पॉइंट होता है बेटे, ये रुकता नहीं है। जिस दिन ये पॉइंट रुक गया ना बेटे, तो लाइन ड्रॉ करना बंद हो जाएगा। समझाया था बेटे आपको मैंने? इक्वेशन हमेशा मूविंग होती है बेटे। अगर लाइन पाथ एक्स वाई की फॉर्म में हो तो कैसे होगा बेटे बताओ? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है बेटे आपके लिए। क्वेश्चन है बेटे, इफ द पॉइंट्स a0, 0b एंड xy आर कोलिनियर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बेटे आपको प्रूव करना x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। अगर ये तीनों पॉइंट एक साथ लाइन में है, ये तीनों पॉइंट बेटे एक साथ लाइन में, तो क्या लिखूंगा लो बेटे मैं? a पॉइंट आ गया a,0, b पॉइंट है मेरे पास 0,b, और c पॉइंट है बेटे x,y। अगर ये तीनों कोलिनियर है बेटे, तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, कोलिनियर होने के साथ इनके स्लोप बराबर होंगे। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? b माइनस 0, 0 माइनस a, y माइनस b, x माइनस 0 बेटे। ये आपके पास आ गया। सो नाउ माइनस b बाई ए, y माइनस b ऑफ x बेटे, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस क्या आएगा? माइनस ऑफ बी एक्स, ए वाई माइनस ऑफ बेटे क्या है? ए बी। तो नाउ ये बनेगा आपके पास ए बी प्लस में, सॉरी ये ठीक लिखा ना बेटे सब कुछ मैंने? ये बनेगा ए बी, ये वहां चला गया, और बी एक्स वाला पार्ट वहां, तो ए वाई प्लस में क्या है बेटे? बी एक्स। सो नाउ 1 इक्वल टू में इसको मैं डिवाइड में ले गया बेटे, ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन में बेटे ए बी। सो द आंसर इज 1 इज इक्वल टू वाई बाई बी एक्स बाय ए। तो एक्स बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? 1। सही है बेटे? एक्स बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू क्या बेटे? प्लस 1। प्रूव हो गया बेटे सर आपके आपने पास। ये क्या किया है? बेटे अगर ए बी सी 3 पॉइंट कोलिनियर है, क्वेश्चन में गिवन है कोलिनियर है बेटे, तो नहीं फिर नहीं, स्लोप लास्ट स्टेप। लास्ट है बेटे। ये बेटे ए वाई अपॉन में बेटे ए बी अलग कर दिया, बी एक्स अपॉन में ए बी अलग, बी से बी गया, ए से ए गया बेटे। ओके, ठीक है, डन। तो आपका प्रूफ हो गया बेटा, एक्स बाय ए वाई बाय बी इज इक्वल टू बेटे 1 हो गया। करेक्ट है? चले बेटा आगे। हाँ क्वेश्चन दिखा दो एक बार। लो ये रहा क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट चले आगे। यस सर। आइए बेटे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो जरा हम, अक्षरा चिंता मत कर बेटे, मैं आज वाला भी कमेंट करा के रहूंगा बेटे इसमें, चाहे मैं 15 मिनट फालतू पढ़ाऊं बेटे, मैं बराबर कर दूंगा बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन को। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपके पास, देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट एक छोटी सी चीज है बताना सब बच्चे, मैंने कल क्लास बताई थी,
अगर एक बेटे मेरे पास ये पैरेललोग्राम है तो स्लोप से मैं कैसे पता करूंगा कि ये पैरेललोग्राम है बेटे? क्या इसको मैं थोड़ा ठीक बना लूं? सर अगर दो पैरेलल लाइंस का स्लोप हमें पता है माइनस वो होता है इक्वल होता है, तो बिल्कुल अगर ठीक है। ऑपोजिट साइड्स का स्लोप इक्वल होगा तो फिर अगर दोनों पेयर के ऑपोजिट साइड्स का स्लोप इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसे कब बोलेंगे बेटे ये पैरेललोग्राम है बेटे? एक्चुअली में जब मैं ये बोल दूंगा स्लोप ऑफ क्या बेटे ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या बेटे आपके पास सी डी एंड स्लोप ऑफ क्या आएगा बेटे आपके पास ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या बेटे बी सी। वाई? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू बेटे क्या है सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू क्या है बेटे बी सी। क्लियर और नॉट? ठीक है बेटे, तो हम लोग कब बोलेंगे कि एक पैरेललोग्राम, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप हम निकाल सकते हैं ना? सर इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। बेटे प्रूफ का क्वेश्चन आएगा बेटा आपका 4 पॉइंट गिवन दे देगा बेटा आपको वो, तो आप स्लोप निकालना चाहते हो चारों पॉइंटों से बेटे कैसे आएगा? हाँ जी सुकलीन जी, निकालना जानते हो बेटे? यस सर। तो बस उसी से पता कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? एक सेकंड सर बस रुकना। हाँ रुक गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बेटे। हाँ जी सर। चलो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया, ध्यान सुनना। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें लाइंस पैरेलल गिवन थी। बेटे अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा बेटे? सर तो प्रूव क्या करना है? बेटे क्या कह रहे हो? सर समझ नहीं आया ऊपर वाला क्वेश्चन, एक बार दोबारा बता बेटे ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है, हाउ डू यू नो कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है? विद द हेल्प ऑफ स्लोप। किसी भी चार भुजाओं वाले किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कब मैं पैरेललोग्राम बोलूंगा बताओ बेटे? जब उसकी आपस की सामने वाली साइडें बराबर होंगी। अगर उसकी साइड बराबर है तो उनका स्लोप भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए बेटे, ठीक है ना? ठीक है या ठीक है? बोलो भाई जल्दी से। ओके सर। चलो बेटा आए हो। अब मेरा वर्टिसेस है बेटा आपका ट्रायंगल के। अक्षर बताइए क्या वर्टिसेस थे? 4,4, उसके बाद क्या था? 3,5 और 3, और क्या था? -1 -1 यस सर। चलो if the vertex of triangle is this side bete, so using the concept of slope, show that the triangle is right angle triangle बेटे। कैसे शो करोगे राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे स्लोप दो कॉन्सेप्ट से? साइड्स परपेंडिकुलर होंगी तो जो उनकी स्लोप का वो होगा प्रोडक्ट वो -1 होगा। वेरी गुड बेटे, वाह वाह क्या बात है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ए बी सी है बेटा आपके पास। आप ए बी बी सी और ए सी का स्लोप निकाल लो बेटे। क्या आप स्लोप निकालना जानते हो बेटे? ए बी का कैसे आएगा? ए बी बी सी और सी, और किसी भी दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया तो वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और परपेंडिकुलर होती बेटे क्या हो जाएगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी का स्लोप कैसे आएगा बताओ फटाफट से? 4 - 5, किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 - 3 विच मीन्स ये आ गया -1 इसका स्लोप। अच्छा इसका कितना आएगा? -1 - 5 -1 - 3 मतलब -6 अपॉन में -4, 6/4। इसका कितना आएगा? -1 - 4 और -1 - 4 विच मीन्स कट के आंसर विल बी 1। अच्छा कौन सी दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है? सर कौन सी? AB तो ए बी, मतलब मतलब ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी का है ये राइट एंगल ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी, सर राइट जो एंगल है 90 डिग्री वो एंगल ABC भी तो 90 हो सकता है क्योंकि AB का स्लोप -1 है ना, तो बेटे कहीं पे भी ए बी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर है, सो ए हैव ए कॉमन पॉइंट बेटे, तो कॉमन वाला एंगल होता है बेटे। सर मतलब -1 तो का ही आया ना, -1 तो AB का आया है ना। हाँ
तो फिर 90 डिग्री तो कहीं भी बन सकता है, बी पे भी ए पे भी। क्यों? आप ए भी दूसरी ऐसे लाइंस नहीं को भी है। कंसीडरेशन में ले रहे हो। एंगल किस में बन रहा है 90? यही तो पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि अच्छा चल, -1 स्लोप। ये एक दोनों मिनट। कॉमन पॉइंट पे बनेगा ना सर? हाँ बेटे मैं बता दिया इसको, अगली में कोई बात समझ नहीं आ रही पॉइंट ना पे बेटे। क्यों? अक्षरा बताइए क्या कह रही है एक बार ये। सर उसको ये लग रहा है कि अगर एक का -1 आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर एक का -1 नहीं होता, दो का प्रोडक्ट -1 होता है। अब देख ध्यान से, ए अच्छा बी, ठीक है, हाँ हाँ आ गया, ठीक है सर। ए बी एंड ए सी परपेंडिकुलर, तो फिर ए आ बी और गया ए सी सर। परपेंडिकुलर, तो ए इज ए कॉमन पॉइंट होगा, तभी तो ऐसा होगा। जी सॉरी सर। सच में नालायक है बेटे तू तो। पता है चलो, सर, तभी ट्यूशन रखी है। ओ वेरी गुड बेटे, शाबाश है। अक्षरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलियो क्या था बेटे, जरा फटाफट से। Sir, in the following, find the equation of line which सब बच्चे ध्यान satisfies सुनो, मैं भी given लिख रहा हूँ, condition. मैं भी लिख रहा हूँ और अक्षरा भी लिख, वो सब अक्षरा बोल रही है। इन द फॉलोइंग, Find the equation of line सर ऊपर कर दो एक बार। इन द फॉलोइंग कंडीशंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब ईयूएल। पहला केस है, बोल अक्षरा फटाफट से। passing through -4, 3 with slope 1/2. पासिंग थ्रू, दोबारा बोलिए अक्षरा, क्या बोला अक्षरा तूने? -4, 3 -4,3 with slope 1/2. और स्लोप है 1/2। दूसरा क्या है अक्षरा? Passing through 2, 2√3 पासिंग थ्रू 2,2√3 inclined at 60 degrees. and inclined with x-axis अगर at 60 गिवन है degree। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, तो हम कन्वेंशनली लेके ही चलेंगे ना कि वो 60 डिग्री X एक्स एक्सिस के साथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Third है passing through -1, -1. अगला बोल दे। कौन सा लिखा है आपने? लाइन कट ऑफ y Y एक्सिस axis. above, above है ना, हाँ above origin, right? ये at a distance of 2 units above origin. At above the origin at a distance of 2 units ना। स्लोप कितना है इसका? Making angle 30 degree with x-axis. इंक्लाइंड एंगल विद x एक्सिस। फिर आपकी राइटिंग नहीं समझ आ रही, थर्ड पार्ट एक बार बोलना। लाइन कट, उसमें लिखता हूँ, लाइन कट ऑफ y एक्सिस, लाइन कट ऑफ, अच्छा लाइन कट कट ऑफ ऑफ y एक्सिस above origin at a distance of 2 units inclined with x axis। सारे मैं कराऊंगा, सारे मैं ही कराऊंगा। लो अब राइटिंग सही जाएगी बेटे, वो बस मैं ऐसे लेट के लिख रहा था बेटे। लास्ट क्या, लास्ट था लास्ट? Passing through -1, -1. पासिंग थ्रू -1,1 ना। हम 1 और 2, -4. 2, -4. चलो आओ बेटे, फटाफट से आना, जल्दी से यहाँ देखो। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन के सारे केस लिख दिए बेटे। आपको मालूम है ये कौन सी इक्वेशन है बेटे? पासिंग थ्रू पॉइंट -4,3 और स्लोप जिसमें 1, एक 2। पॉइंट गिवन होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट स्लोप। जिसमें एक पॉइंट एक स्लोप है, तो वो होती है y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। हाँ जी, y1 क्या है? 3 है बेटे, x1 क्या है?
-4 है और स्लोप कितना है बेटे 1/2। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। सॉल्व कर लेना इसको, राइट। अब y माइनस y1 m ऑफ क्या होता है बेटा x माइनस x1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। सेकंड का आंसर क्या बनेगा मालूम बेटा? सेकंड का आंसर क्या बनेगा आपको? कहां से पास करती है? 2,2√3, मतलब फिर से वही इक्वेशन y माइनस y1 m ऑफ x माइनस x1। चलो पॉइंट क्या है? 2,2√3, तो y की जगह आएगा 2,√3 और उसके बाद क्या है बेटा आपका सेम इक्वल टू m ऑफ x माइनस कितना आएगा बोलो? 2 आ गया आपके पास, ठीक है ना। सो y माइनस 2√3 m ऑफ क्या बेटा? x माइनस ऑफ 2 बेटे आपके पास, ये आ गया करेक्ट। m सर की वैल्यू कितनी है? m इसमें बताओ m कैसे आएगा? ऊपर भी तो m की m की वैल्यू कैसे आएगी ये बताओ ना बस। √3 आएगी, tan 60 होगा ना। क्योंकि 60 डिग्री एंगल आ रही है ना बेटे, तो m होता है tan 60, tan थीटा। थीटा इसमें 60 है बेटा आपके पास, tan 60 हो गया, तो कितना होगा? √3। तो आंसर क्या आएगा? y माइनस 2√3 और √3 साथ में x माइनस 2। गॉट इट? सही है भाई, बोलो। चले बेटा आगे। समझ नहीं आया क्वेश्चन। बेटे क्वेश्चन समझ नहीं आया ये वाला? फिर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं किया बेटे टॉपिक? इससे लास्ट वाली क्लास की थी मंशा आपने? सर इक्वेशन ऑफ लाइन तो किया था। बेटे उसके अंदर आपने पूरा वो 5 टाइप की थी बेटे आपने, तो उसमें बेटा टाइप आपको करी थी। तो फिर आप कैसे कह सकते हो बेटे? फिर आपको पिछला रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था मंशा, आपने देखा नहीं होगा बिल्कुल भी। आज कहाँ थे मंशा आप 3 से 4 में? मंशा आप 3 से 4 में कहाँ थे आज? सर मैं से पूछ रहे हो? हाँ बेटे, हाँ मुझसे बिल्कुल पूछ रहे हो? बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूँ। केस नंबर 3 बेटे क्या है आपके पास? लाइन कट ऑफ y एक्सिस अबव ओरिजिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स इंक्लाइंड विद x एक्सिस। कुछ याद आया बेटे किसी बच्चों को? कुछ नहीं है, ये ऐसा है बेटे। कितना कितना कट कर रहा है ये? 2 यूनिट्स पे कट कर रहा है बेटे। यहाँ से कितने बेटे? 2 यूनिट्स पे। और एंगल कितना है इसका? 30। याद है इसका इक्वेशन कौन सा था बेटे? y इज इक्वल टू mx प्लस c। याद है? यस सर। याद आया बेटे y इज इक्वल टू mx प्लस c या नहीं आया? हाँ जी याद आया बेटे, नहीं आया बोलो? पक्का? तो mx प्लस c। अब जरा बताएंगे आपका c कितना बेटा आपके पास? 2 पक्का? चलो 2 आ गया बेटा c आपके पास। m कितना आएगा? m एंगल कितना? 30। m हो जाएगा आपके पास tan 30। स्लोप होता है बेटा कितना आएगा? 1/√3 1/√3 प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर बन गया बेटे। गॉट इट? सही है। अग्रिमा जी क्लियर? आदित्य क्लियर बेटे? हाँ मैं जी। आपको फिर से वही बात दोबारा, आदित्य क्लियर? सर एक बार दोबारा करा दो क्या बेटे दोबारा बता विदित? सर। थर्ड पार्ट बेटे थर्ड पार्ट क्या था बेटे? एक लाइन जब y एक्सिस को ऐसे कट करती है बेटे, एक डिस्टेंस भी याद है बेटे? इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। c क्या होता है बेटे? कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? डिस्टेंस कितना? 2। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? mx प्लस c। c 2 हो जाएगा। m कैसे आएगा बेटे? वो tan 30 से आएगा बेटे, राइट? ओके ठीक है बेटे? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा या ऐसे भी बेटे आप छोड़ एलसीएम बिल्कुल लेना पड़ेगा। इसको लिखोगे आप √3 ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस में 2√3 बेटे। आपका आंसर ये बनेगा, ठीक है? ओके चले बेटे आगे बोलो फटाफट से। अब सर नोट क्या- करने दो। नोट कर ले बेटे। एक मिनट लास्ट पॉइंट करता फिर नोट करता रहियो। अच्छा लास्ट पॉइंट बताना, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटे आपके पास? अब 2 पॉइंटों से पास करती है बेटे आपके इक्वेशन ना, तो क्या आंसर आएगा बोलो? हाँ भाई, जब 2 पॉइंटों से आपके इक्वेशन पास करे तो क्या आएगा बोलो फटाफट से बेटे? y-1 ये आ गया 2 1 क्या होता है इक्वेशन? y माइनस ऑफ 1 और x प्लस ऑफ क्या होता है बेटे? 1 आ गया। ये क्यों 1 आया? क्योंकि ये x1 और ये y1 है और ये x2 और y2 है। याद आया बेटे स्लोप कैसे आता है? m कैसे आएगा? याद है? याद है बेटे? y2 minus y1 याद करो कैसे? y2 माइनस y1 y2 minus y1 x2 minus एग्जैक्टली। तो कितना आएगा बताओ ये फटाफट से? -4 -1 डिवाइड में 2 माइनस -1 बेटे। सो y -1 इक्वल टू -5/2 + 1 3 और x + 1। सॉल्व कर लो बेटे, आपका आंसर बन जाएगा, राइट? ये 2 पॉइंट फॉर्म बेटे आपका बन गया।
सर हाँ बेटे, वो वाली क्लास में कोई याद है, ये भी पता है, टाइप 3 है जो लास्ट क्वेश्चन आपने कराया, बस ये सेकंड वाला याद नहीं आ रहा है, एक बार थोड़ा बेटे सा सेकंड बता वाला दो। कुछ भी नहीं है, सेकंड वाला फर्स्ट सेम ही तो है बेटे, y माइनस वाई वन एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1 मंशा। बेटे एक पॉइंट एक स्लोप गिवन होता है तो इक्वेशन ही होती है y माइनस वाई वन एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1 बेटे। ओके ओके, वो मेरे को ना V1 लग रहा था, तो V1 मेरे को पता नहीं चला। v1 कहाँ से आना है बेटा, x माइनस x1 तो Y1 वो, हाँ अब ठीक है। चले बेटा आगे, डन। Yes, sir. लो चारों केस मैंने आपके सामने लिख दिए बेटे, आप कर सकते हैं बेटे, कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटे। सर लास्ट वाली केस का क्या नेम था? 2 पॉइंट फॉर्म बेटे, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म था बेटे। टू पॉइंट फॉर्म। आइए और आगे चले बेटे फटाफट से। इसके बाद तो अक्षर आगे ही था ना मेरे ख्याल से बेटे, खत्म हो गया ना ये वाला पार्ट। इसके बाद सर 2 क्वेश्चन और कराए थे। क्या थे बता बेटे। एक तो ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 6,3 एंड फिर फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू एक्स बस एक्सिस। और परपेंडिकुलर टू समथिंग है ना बेटे, यही था ना बस। अरे वो एक हाँ, मिनट में एक खत्म करा के उस पर आ गया बेटे बस। आज मैं 9:15 तक पढ़ाऊंगा बेटे और आज वाला पार्ट भी खत्म करा दूंगा, ठीक है, ताकि कल ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चे बराबर हो जाए बेटे सब। आइए बेटे और देखिए ध्यान से बच्चे जरा, इतना क्वेश्चन बोल दे बेटे अक्षर फटाफट से। फाइंड द Find the इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line passing through point 6,3 passing through point 6,3 and and parallel to the line। बोलिए बेटे क्या पैरेलल टू लाइन? joining 1,3 and 2,-5। joining the points। क्या था दोबारा बोल बेटे, क्या पॉइंट्स है? 1,3 उसके बाद 2,-5। 2 कॉमन। इसके 3 पार्ट है, ये एक पार्ट है। कोई बात नहीं बेटे, मैं समझ गया, 2 पार्ट की नीड नहीं है बेटे मुझे। ये आपने एक ही क्लास में करवाया था? हाँ बेटे चले आगे, जो आपका 2 क्लास में हो रहा है बेटे, मतलब डोंट वरी, आपका 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बेटे 6,3 एंड पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस बेटे, यानी एक लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको, और इसका पासिंग पॉइंट क्या है बेटा आपके पास 6,3 राइट, और ये लाइन किसके पैरेलल है बेटे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन निकालना है आपको जो 6,3 से पास करता है, और ये पैरेलल है बेटे किसके? एक लाइन के जिसके पासिंग पॉइंट क्या है आपके पास 1,3 और 2,-1 राइट और रॉन्ग। अच्छा मुझे इसकी लाइन की इक्वेशन चाहिए, चलो एक काम तो मेरे लिए हो गया, y माइनस वाई वन एम टाइम्स ऑफ x माइनस x1। भैया इसके x1 और y1 तो गिवन है मेरे पास ना, पॉइंट तो बस गिवन है, बोलो क्या पॉइंट है? y माइनस क्या लिखूंगा? y माइनस 3 x माइनस 6। अब ये सोचना m कैसे आएगा? अरे ये लाइन इस लाइन के बड़े पैरेलल है, तो याद है बेटे जब 2 लाइनें आपस में पैरेलल हो तो स्लोप कैसा होता है उनका? सर सॉरी, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, एक बार फिर से बताना। कुछ भी नहीं बताया बेटे मैंने अभी आपको, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 6,3 पैरेलल लाइन दिस। अगर आपके पास ये एक लाइन है बेटे जो आपको इक्वेशन निकाल, लाइन 1 की इक्वेशन निकालनी है जो 6,3 से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो मैंने पॉइंट पुट कर दी 3 6। अब ये बताओ स्लोप कैसे आएगा? मेरी ये वाली लाइन जो कि आपके पास 6,3 से पास करती है, ये पैरेलल है एक और गिवन लाइन के, तो आप बताओ इनका स्लोप आपस में कैसा होगा? इक्वल। इक्वल स्लोप होगा, 2 लाइनें जो पैरेलल होती है, तो इसका जो स्लोप है वो चुरा लेना बेटा, उसका बना देना, बताना इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, जो कि बना -1 -3 अपॉन में -1 माइनस, उसके बाद 2 -1 कितना आएगा -4। सो y माइनस 3 -4 x -6, ये मेरा आंसर आ गया। बोलो क्लियर और नोट? यस सर। नोट कर लो बेटा सब बच्चे फटाफट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे, क्या अगर क्लियर हो गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना बेटे क्या है। अक्षरा नेक्स्ट का तो था कोई, क्या ले लिया बस खाली, क्या सर? और कोई क्वेश्चन है? एक और है। बोल बेटे क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आगे। passing through -3,5 पासिंग थ्रू -3,5। -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। हाँ जी, लाइन बोलियो क्या, एंड परपेंडिकुलर लाइन क्या बेटे बोलो। परपेंडिकुलर, हाँ, थ्रू पॉइंट्स 2,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। जॉइनिंग passing पॉइंट्स है through लाइन, जॉइनिंग पॉइंट्स। हाँ क्या है? 2,5 2,5 -3,6। -3,6। तो मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है, ये वो लाइन है जो कहां से पास करती है, -3,5 से, लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके, एक लाइन के जिसके लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स गिवन है मुझे, -2,5 और -3,6। बता सकते हो बेटे इसका इक्वेशन क्या बनने वाला है मेरे पास? चलो, y - y1 is equal to m times of x - x1, x - -3 y - 5। चलो बताओ स्लोप कैसे आएगा, मान दूंगा, चलो बताओ स्लोप कैसे आएगा, बताओ बेटे इसका। नीचे तो वाली second का line जो स्लोप जो निकालेंगे परपेंडिकुलर है इसके लाइन। तो लाइन पे जो इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप उसका उल्टा हो जाएगा ना। तो इसका स्लोप क्या है, 6 - 5 अपॉन में -3 बटे -2, तो 1 अपॉन में कितना है, -5। तो इसका स्लोप बताना क्या आएगा, उल्टे में। -5। उल्टे में 5 हो गया, बट माइनस का प्लस हो जाता है बेटे, साइन चेंज करते हैं बेटे। उल्टे में नेगेटिव साइन आता है, उल्टे में क्या आता है, तो -1/5 कितना आएगा बेटे, 5। तो इनसे कितना है, y सर अगर - 5। नेगेटिव, अगर -5 आया होता तो सर ऊपर जाके 5 वो कैसे +5 आया? हो जाता। हाँ बेटे, बेटे अगर इसका 2 होता है तो इसका बेटे -1/2 होता है, इसका 3 तो इसका -1/3, इसका 1/3 तो इसका -3 बेटे, और इसका -1/3 तो बेटे क्या होगा, 3 बेटे। कल बताया था ना ये बात बेटे सबको, मैंने वाली भूल गए क्या? और अब इसका -1/5 है तो वो 5 हो जाएगा, राइट। सर जो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन कराया उधर स्लोप -4 आया था तो वो 1/4 हो जाएगा। क्यों होगा बेटे, वो पैरेलल लाइन का था सुखलीन। बेटे लाइन है पैरेलल पैरेलल लाइन में परपेंडिकुलर लाइन होता है सर। पैरेलल लाइन में बराबर होता है बेटे, और परपेंडिकुलर में बेटे उल्टा होता है ना। ओके सर। ये परपेंडिकुलर है बेटे सुखलीन। सिर्फ परपेंडिकुलर में उल्टा होता है और पैरेलल में सेम इक्वल होता है होता है ना। बेटे, रटना नहीं है, समझा कर आ रहा हूँ ये बात मैं कल आपको। चलो बेटे आगे। बोलिए भाई, चले या नहीं चले बेटे, बोलो। सर इससे पहले वाले वीडियोस ऐप पे है ना? हाँ बेटे बिल्कुल है। कौन प्रियांशी, तुम कहाँ थे बेटे 2-4 दिन से? सर वो बाहर गए हुए थे। सब ठीक है ना बेटे? पापा का नंबर ही बन जा रहा था बेटे। हाँ वो उधर रेंज नहीं आती, वैष्णो देवी थे ना। अच्छा, मैं तो कॉल करके थक गया बेटे। बोल दूंगी, कर लेंगे। ठीक है बेटे, ठीक है, चलो चलिए बेटे, आइए मैं आगे चलता हूँ बेटे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बेटे, नेक्स्ट वाला पार्ट का देखो आपके पास सब खत्म ना। अक्षरा सब खत्म, कह रहे सर सब खत्म। अब फटाफट से आज वाला करा दो। आओ बेटे, अब 15 से 20 मिनट से हम लास्ट वाला करेंगे। अक्षरा जी आज इसलिए बैठे हैं, देखो बेटे यहाँ, अरे सब डाल रहा हूँ वीडियो भाई, सब डाल रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं रोकता बेटे मैं तुम्हारी अब। चलिए बेटे, अब चलते हैं हम आगे की तरफ थोड़ा सा आपको लेके। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 2,5 -1,3। बता सकता कोई बच्चा इसका आंसर कैसे आएगा?
सर वही m1 into m2 equals to -1 करके करते हैं। कैसे बेटे आंसर बताओ? तो देखो मैं उसका दिखाता हूँ, स्लोप आ जाए। मुझे ये इक्वेशन निकालना है, ये आपकी वो इक्वेशन है बाइसेक्टर। बट जरूरी थोड़ी ना कि बाइसेक्टर टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। है सर इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो ना। वो ओ कह रही है सॉरी कि बेटे, बस यार ये बात तो तुमने सही बोला भाई साहब। मैंने यही तो बोल रही थी, हैं यही तो बोल रही थी मैं कि अब क्या वो बोल वाला रहे थे? फॉर्मूला कैसे यूज होगा अगर परपेंडिकुलर नहीं गिवन है तो। सर ये सेक्शन फॉर्मूला से ज्यादा इजीली निकल जाएगा। अच्छा मैं तुमको एक चीज गिवन नहीं दिया बेटे, इज नॉट अ बाइसेक्टर, इज अ राइट बाइसेक्टर। अब ठीक है, राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मुझे क्या पता। मतलब m is equal to tan theta। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। ये एक लाइन है जिसके जॉइनिंग पॉइंट 2,5 है, और दूसरा बेटे आपके पास क्या है -1,3 बेटे, और आपका सर इस इक्वेशन निकालना पर है राइट बाइसेक्टर बेटे। तो राइट बाइसेक्टर बेटे क्या होता है मालूम बेटे आपको? जिसका 90 डिग्री एंगल बनता है। बिल्कुल बेटे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटे और भी है, वो मिड पॉइंट भी होता है बेटे, मिड पॉइंट भी होता है बेटे, वो मतलब इक्वल पार्ट में बांटता है बेटे इसको। हर केस में होता है, जैसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो करते थे कि परपेंडिकुलर जो लाइन ऊपर से होगी वो बाइसेक्टर भी होगी, तो इसमें भी ऐसा होता बिल्कुल है। बेटे। अच्छा सर, सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी। तो वैसे सर राइट इसमें बाइसेक्टर भी स्लोप कुछ होता है या हाँ बेटे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है? बेटे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बात, राइट बाइसेक्टर एक ही बात होती है बेटे। चलिए बेटे, अब मेरी बात ध्यान सर सुनना बेटे। इसमें स्लोप m is equal to tan थीटा से निकालेंगे। हाँ जी, चलो आओ बेटे, सब ध्यान सुनो, बहुत सिंपल आंसर आएगा इसका। अब एक आपको पता है ये पॉइंट आपका आ जाएगा बेटे, यस सर। एक बार ईमानदार से बेटे सोचना जल्दी से। मिड पॉइंट फॉर्मूला से। पहले ये बताओ कि ये आपका पॉइंट आ सकता है, मिड पॉइंट वाला पॉइंट कैसे आएगा? बता सर सकते हो मिड ये पॉइंट पॉइंट कैसे आएगा? फॉर्मूला से। a प्लस बी बाई टू। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सबको याद है बेटे? a प्लस बी बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a प्लस b बाई 2। -1 + 2 डिवाइड बाई 2 बेटे। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, यानी याद है बेटे वो फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो x1 y, हाँ 5 कितना प्लस आएगा? 3 बाई 2। 5 + 3/2 बेटे। तो ये पॉइंट कितना आएगा? 1/2 और 4, ये आ गया। तो आपको राइट बाइसेक्टर का एक पासिंग पॉइंट तो मिल गया या नहीं मिल गया, बोलो। व्हाट इज द पासिंग पॉइंट ऑफ द राइट बाइसेक्टर, बताना क्या है बेटा इसका? एक 1/2, 4। तो इक्वेशन क्या बनाओगे? y - 4 = x - y 1/2। -4 equals तो x माइनस कितना बेटे? 1/2 हो गया। अब सिर्फ एक चीज रह गई निकालनी, बताओ क्या? m बताओ क्या? स्लोप रह गया बेटे, क्या रह गया? अब स्लोप कैसे आएगा बता सकते हो? स्लोप कैसे आएगा? ये m1 लाइन परपेंडिकुलर है ना minus बेटे इसके, तो जो स्लोप आपके ए बी लाइन का आएगा, ए बी तो दिखा दी मैंने, वही मेरा राइट बाइसेक्टर का स्लोप का इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव में, राइट बेटे? परपेंडिकुलर है, स्लोप क्या आएगा बताओ ए बी का? सर एक बार फिर से बोलना भी, क्या बोला था? बेटे ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर ना एबी पे, तो जो स्लोप एबी का होगा बेटे मेरे बाइसेक्टर का जो स्लोप होगा उसका क्या हो जाएगा? वो उल्टा विद नेगेटिव साइन, उल्टा 3 - 5 अपॉन में -1 - 2। 2/3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2/3 2/3। अब इसका बताओ क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? -3/2। -3/2 विद नेगेटिव साइन, -3/2। सो द आंसर इज -3/2। ये बेटे आपका इक्वेशन बन गया। सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो। ले बेटे, ठीक है बेटे, अब सही है। यस सर। y - 4 है बेटे, ये -3/2 x - 1/2। क्लियर और नॉट? यस सर जो फोर 1/2 और 4 आया वो है बेटे? मिडपॉइंट आया। 4 कहाँ पे है? 1/2, 4 बेटे पॉइंट है, पॉइंट है, वो पॉइंट है 1/2, 4 पॉइंट है आपका, पासिंग पॉइंट है बेटे, वो x1 y1 हो जाएगा स्क्रीन, वो x1 y1, ठीक है बेटे?
क्योंकि जो ये पॉइंट आप निकाल रहे हो ना बेटे, ये पॉइंट जो आप निकाल रहे हो ये वाला, जो ये 1/2, 4 आया बेटे मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट पॉइंट, यस ये पॉइंट बेटे आपका बाइसेक्टर का और ए बी लाइन कॉमन पॉइंट है, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा बेटे, दोनों को, ठीक है ना, ये दोनों को सेटिस्फाई करता है बेटे। ओके सर। चलिए बेटे आगे। चलिए चलिए बोलो फटाफट से बेटे। सर एक Yes. मिनट, हो गया अब। पक्का? हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपके पास आता है। बनाए बेटे क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स क्वेश्चन आपके पास बेटे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स। उस क्वेश्चन का आंसर 6x - 4y - 19 था। बेटे मुझे पता नहीं बेटे, आप सॉल्व कर लेना है तो उसको बेटे। सर 4x minus 4y minus 3x plus 7. ओके कौन कौन से बच्चों ने बेटे क्लास किया देखते हैं बाद में, जरा कोई बात कल देखते हैं। ओके फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स बेटे, आपको निकालना है बेटे ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are at A पॉइंट बेटे आपके पास है -1,8, B पॉइंट है बेटे 4, -2 एंड C पॉइंट बेटे आपके पास है -5, -3 बेटे। डन? ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे बेटे? सर इसमें रेशियोज का मतलब क्या है? किसका बेटे? रेशो इसमें 2 पॉइंट वाला लगा देंगे ना कहाँ इक्वेशन रेशो, कहाँ रेशो है, रेशो कहाँ है? ऑफ अ ट्रायंगल हुज रेशियो आर। अच्छा वर्टिसेस, ओके मेरे को रेशियो लगा वो। -1,8, 4, -2 और -5, -3। कोई बच्चा बता सकता है बेटा कैसे आएगा? मानो ये ए है, ये आ बी है और जाएगा। सी। हाँ सर वो इक्वेशन दो ऑफ, वाला सर बिल्कुल देखो हाँ दो बेटा बिल्कुल दो वाला लग जाएगा ना, स्लोप निकल जाएगा इसमें। बिल्कुल बेटे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी? बेटे इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकते हो बहुत इजी बेटे, 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगा बेटे, 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी? 2 पॉइंट बेटे आपके पास। अब 2 पॉइंट फॉर्म कैसे गए? ए बी आपके पास क्या पॉइंट है बेटे? -1,8, दूसरा बेटे 4, -2 लगा दो बेटे, क्या बनता है आपके पास? ये इसे मान लीजिए x1 y1 और इसे आप मान लो बेटा x2 y2। क्या आंसर आने वाला है आपके पास? y -8 x -1 बेटे आपके पास आएगा ये, और इसके बाद y2 -2 -8 y2 -y1 अपॉन में x2 -x1 4 -1 बेटे ये आएगा। सो y -8 इज इक्वल टू -10 अपॉन में 5 और x + 1 5 to the 10 बेटे। तो y -8 इज इक्वल टू -2 of x + 1 निकालोगे सब बच्चे बेटे से जरा। ऐसे इक्वेशन ऑफ AC ऐसे इक्वेशन ऑफ BC आ जाएगी। क्या गलत है या ठीक है? हाँ जी बताइए, गलत है ठीक? हाँ जी सर हो गया। पक्का सभी का हो गया? चलिए बेटे बोलो फटाफट से। Yes, sir. सर Done or तीनों not? साइड की इक्वेशन निकालनी है। हाँ बेटे बिल्कुल। डन? नोट कर लिया? बाकी सब भी निकालो, बाकी दोनों इक्वेशन फटाफट से निकालो, जल्दी से निकालो दोनों इक्वेशन। Recording stopped. सर एक बार फर्स्ट वाली इक्वेशन दिखाना जो बनाई है।
सर ये इक्वेशन को सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं? क्लियर और नॉट? सर आपने भी और करवाना है बेटे? और करवाना है? हाँ बिल्कुल कराना बेटे, 10 मिनट और लगाऊंगा अभी। यार बेटे बस शांत, मेरा काम एक बार बराबर हो जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो बेटे, समझ नहीं आ रहा तो बता दो, कोई बात नहीं, छोड़ दूंगा। सर आ रहा है समझ। अभी और क्वेश्चंस ही करने, कंसेप्ट नया क्वेश्चन है, करवाओगे? क्वेश्चन, नो कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ओनली, राइट? फिर करवा दो सर जल्दी जल्दी। चलो फिर आओ नेक्स्ट में देखो आपका क्या। अब एक चीज है, कॉन्सेप्ट भी साथ लेके आता हूँ, चलो इसके अंदर, राइट? साथ में अक्षरा यस सर। एक क्वेश्चन का आंसर देगी? यस सर। अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है बेटे एक्स और वाई एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए? 145 डिग्री हो जाएगा। सोच के जवाब दे बेटे, देख। सर इक्वली तो वैसे ही होगा। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, देखो बेटा, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात ही कर लेते हैं सिंपल सा। अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस बेटे, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए? लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा वो लाइन कैसी होगी जरा बताइए अक्षरा। एक लाइन जब इक्वली इंक्लाइंड होगी तो कोऑर्डिनेट तो कैसी होगी बता सर बेटे? बीच में होगी ना? कहां से? फिर से बोलना एक बार। 45 डिग्री का एंगल बनाती है ना वो। हाँ तो कैसे बनाएगी? x होगा ना सर ओरिजिन अच्छा, से निकाल देंगे। ओरिजिन से, अच्छा ऐसे ओरिजिन से स्ट्रेट। ऐसे निकलेगी ना लाइन वो। अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, राइट और रॉन्ग, तो यस मतलब ये भी 45 और ये भी 45, राइट और रॉन्ग, तो इस लाइन का सर। स्लोप क्या होगा बेटे? tan 45 विच इज इक्वल टू 1, राइट और रॉन्ग? 1। सभी एग्री Yes, करते हैं इस बात को? यानी Yes, अक्षरा ने sir. बिल्कुल सही आंसर दिया ना? सर ये थोड़ा ना जरूरी है कि ओरिजिन से पास होगी, फिर क्या करूं अब? कहीं भी हो सकती है, बस स्लोप भी तो 45 होना जरूरी है। चलो अभी और देखते हैं, चलो। अच्छा अक्षरा यही है क्या बस? अक्षरा अगर लाइन बेटा ऐसी होगी तो अभी भी तो ये एंगल सेम बना रही है, 45 यस सर। तो फिर अब क्या करेंगे? सर वही तो आ जाएगा, मतलब 135 हो जाएगा ना एंगल। हाँ तो फिर एंगल तो बदल गया ना बेटे। और देखो बेटे, इस लाइन का स्लोप का एंगल क्या आएगा बेटे, पता है आपको बेटे? दिस इज 135, क्योंकि स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है। कैसे बेटे? तो इसका स्लोप 135 होगा। 135 का स्लोप क्या था, कल बताया था मैंने आपको? सर tan इन दोनों 135 लाइन माइनस 1 होता है। ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन है और ये अपवर्ड स्लोप लाइन है बेटे, फर्क आ गया ना बेटे दोनों में? सही है? बोलो बेटे क्या बोलना चाहता हो बच्चा, बोलो बोलिए भाई बोलिए। समझा दो, हाँ ये वाला दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दूं बेटे? लो फोन आ गया था सर। लेकिन आपने यार क्या तो बोला ये कि गलत बात है यार, तुम्हारा फोन आ गया था बीच में, ये तो tan दूसरे लगा है 135 माइनस 1 कैसे है? बेटे। सर tan tan of 180 माइनस 45 होगा बेटे, ये 180 मतलब नो चेंज थीटा,
ओके tan 45 बड़े याद है? सर तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्या होगा, 1 मैं होगा आ रहा हूँ माइनस बेटे, 1? मैं अभी आ रहा हूँ बेटे, अभी आ रहा हूँ। एक लाइन जो इक्वली इंक्लाइंड है वो ये भी हो सकती है, राइट, और इसका स्लोप कितना आएगा बेटे 1, ठीक है। वो लाइन ये भी हो सकती है और इसका स्लोप कितना आएगा बेटे -1, राइट और रॉन्ग? बोलो गलती है ठीक? सही है? आपको पता है सही है गलत है? बोलो पहले फटाफट से। सही है। अच्छा अक्षर एक बात बता, क्या वो लाइन ये भी हो सकती है जो मैंने अब ड्रॉ की है, ये एंगल 45 और ये भी एंगल 45, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो गलत है ठीक लक्ष्य? ये वाली इंटीरियर लाइन एंगल्स हो गए, आगे हैं? से होगा ना एंगल तो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, वो तो इक्वल होते हैं। अब तुम मुझे बताओ क्या ये होगा या नहीं होगा? हो सकता है। ये भी वो लाइन होगी ना, पर इसका हाँ। स्लोप भी बेटे -1 होगा। बताओ इसका स्लोप -1 क्यों होगा? इसमें 135 डिग्री का एंगल है। एग्जैक्टली 135 का, क्योंकि ये लाइन और वाली लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होता है बेटे? -1। बोलो गलती है इक्वल ठीक? होता है। इक्वल। अब एक चीज और देखो बेटे, क्या आपकी लाइन ऐसी भी हो सकती है बेटे, ये वाली लाइन भी हो सकती है, ये येलो वाली देखो ध्यान से, ये भी सर ये 45 तो 1 होगी। है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा बताओ जल्दी से बेटे? 1। सर ये पैरेलल वाला दोबारा बेटे आपके पास लाइन वो ये वाली हो सकती है ना जो मैं ड्रॉ करूं, देखो बड़े ध्यान से। सुकलीन तो एक बार ध्यान से देखा बड़े जरा, ये जो मैंने लाइन बनाई है बेटे देख, ब्लैक वाली बनाई है, ये वाली देख ब्लैक वाली, ब्लैक Yes, वाली sir. लाइन ऑरेंज वाली लाइन के पैरेलल है या नहीं है? Yes, sir. तो फिर दोनों का स्लोप बराबर होगा। Yes, sir. तो लाइन तो बेटे ये भी हो सकती है, ये मैंने जो बनाई है बेटे ध्यान से देखो, येलो वाली, राइट बेटे, ये भी बेटे इक्वल एंगल बनाएगी बेटे 45 राइट। Yes, sir. तो ये भी किसके पैरेलल, ये रेड वाले के पैरेलल होगी, राइट बेटे। तो इसका स्लोप कितना होगा बेटे -1। इसका मतलब जितने भी लाइन है इक्वली इंक्लाइंड है बेटे, इक्वली इंक्लाइंड, समझते हो ना बेटे आप? इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनका स्लोप हमेशा बेटे क्या होने वाला है? +-1। क्या होने वाला बेटे? +-1। समझ आ गया? सर ये तो पता है कि जो पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप इक्वल होता है, पर अगर ध्यान से देख तो येलो वाली जो लाइन है वो इसके साथ 45 डिग्री तो नहीं बना रही, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। किसने कहा बेटे आपको नहीं बना रही? क्या कैसे बना रही है? बना रही है बड़ा बेटे, बिल्कुल एंगल, बना रही है। बड़ा एंगल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बड़ा एंगल बेटा आपको? दिख रहा है मैंने बना रखा 45 आपको। एक्स सर एक्सिस फिर के साथ ही नहीं है तो। ये ले दिखाई दिया 45 बेटे को? दिखाई दिया क्या? कहाँ पे ड्रॉ किए? येलो लाइन बेटे, अच्छा येलो लाइन बेटे। हाँ बन गया। चलिए बेटे अब आगे। हाँ सर जी। फिर मतलब इसके 2 आंसर आएंगे ना? एग्जैक्टली बेटे, ऑलवेज +-1 बेटे हमेशा, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करना। सर प्लस तब आएगा जब हम सिर्फ ब्लैक वाली लाइन लेंगे, और माइनस तब आएगा जब हम ब्लैक और ऑरेंज लेंगे। बेटे +1 रट्टा क्यों मारना बेटे? जिसका अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड मतलब ऐसे जा रही है जो लाइन ऐसे, उसका बेटे क्या आएगा? +1 आएगा। जो नीचे की तरफ आएगी बेटे उसका -1, ठीक है बेटे? ओके डन। Yes. यस ओके तारक, अब क्वेश्चन सुनो बेटे सब बच्चे मेरा क्या है, और ध्यान से जवाब देना बेटे जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line find the equation of line whose angle bisector with the coordinate axis बेटे, whose angle जो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बार बार लिख रहे हो वो मतलब क्या होता है कि
विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? एक्स वाई एक्सिस मतलब एक्स वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस हाँ बेटे, मतलब एक्स और वाई बेटे एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं बेटे, ठीक है। वो तो दोनों अलग अलग एक्सिस हैं, तो दोनों को इंडिविजुअली कह रहे हो क्या आप? इकट्ठा बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। चलो बताओ क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी जो बाइसेक्टर है बेटा किसका? कोऑर्डिनेट एक्सिस का। क्या वो लाइन बेटा आपके लिए होगी? ये लाइन भी हो सकती है और ये लाइन भी हो सकती है। तो ओरिजिन से पास करेगी पहले, ये बताओ पास करेगी नहीं करेगी बेटा, बताओ फटाफट से। करेगी। उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx होता है ना हमेशा। एक लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसका हमेशा आंसर क्या होता है? mx होता है ना। स्लोप बताना जो बराबर एंगल बनाती है 45 45 एंगल बाइसेक्टर तो हाफ बनाएगा बेटे। तो बताओ ऐसे क्या इक्वेशन आएगा बेटे? स्लोप बताओ कितना आएगा एंगल बाइसेक्टर का? -1 और 1। प्लस माइनस 1। सो आंसर इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, बिकॉज m अभी हमने पढ़ा बेटे क्या होता है? प्लस माइनस 1 होता है बेटे, राइट? सही है। यस। चलो बाकी बेटे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, कोई बात नहीं मैं, ठीक है। सर ये एक बार फिर से समझाओ। बेटे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि एंगल बाइसेक्टर है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बेटे। या ऐसे मान ले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। एक ऐसी लाइन बनाओ जो बराबर एंगल बनाती है बेटे, राइट? ऐसे मान के चले, राइट बेटे? मैं इसको एंगल बाइसेक्टर वाली ठीक है बेटा आपके लिए, क्योंकि वो इक्वली कुछ और हो जाएगी बेटे फिर वो, ठीक है। ओके सर ये चलिए आज वाला वाली दोबारा ऑफलाइन समझा देना क्लास तुम सर। कंप्लीट हो गई? Recording बेटे? in progress. क्या कह रहे हो बेटे? बोलो Recording stopped. सर ये आज वाली ऑफलाइन क्लास कंप्लीट हो गई? बेटे नहीं, एक दो क्वेश्चन रहते हैं मैं कवर करा दूंगा बेटे क्लास में, ठीक है। वो इसमें सर फिर डिस्कस करने वाले नहीं है मतलब वो। कल की ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है? नहीं बेटे, नो नीड नो नीड नो नीड नो नीड, मैं ऑफलाइन में कवर कर दूंगा। सर आपने डाउट्स ले लिए चैप्टर 9 के बेटे चैप्टर ऑनलाइन? 9 के ऑफलाइन लिए बेटे, ऑनलाइन नहीं लिए, बल्कि कल लूंगा मैं ऑनलाइन बेटे आपके, ठीक है। कल मैं ओके 8 से 9 सर। पढ़ाऊंगा और 9 सर बजे के बाद आपने आपके डाउट्स लूंगा कल मैं, ठीक है बेटे। तो कल फिर 9 बजे के बाद मैं भी ज्वाइन कर लूँ उसमें कर ले डाउट्स बेटे, के? बिल्कुल कर लो। 9 o'clock कल मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के डाउट लूंगा चैप्टर 9 के बेटे, ठीक है। यहाँ से ओके थैंक 8 यू to ऑफलाइन वाले 9, भी अटेंड कर 8 to 9 सकते हो? ऑफलाइन और 9 to बेटे ऑनलाइन, ठीक है। सर लीव कर दे अब। सर हाँ सर बिल्कुल वो लीव कर दो बेटे। सर ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो ऑफलाइन वाले? हाँ बेटे कर सकते हैं। सर्कल टेस्ट ऐप पे है या चैप्टर वो 9 डिटेल बेटे होगा? ऑफलाइन भी है ऐप पर, दोनों पे बेटे, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों है टेस्ट बेटा आपका, राइट? तो सुबह वाले बैच में भी हो हमारा जाएगा सर? बिल्कुल बेटे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ठीक है सर।